अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है 1.3.2। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास डाटा मॉडल क्या होते हैं, डाटाबेस के जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने बात की थी डाटाबेस में हम जो है डाटा स्टोर कर सकते हैं और डाटा स्टोर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ये नहीं कि हम एक ही तरीके से डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डाटाबेस बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें एडवांसमेंट आती जा रही है और ये चीज़ देखते जा रहे हैं कि किस तरह हम डाटाबेस में डाटा अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक हमने डाटाबेस बनाई है, कल को हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो किस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये ना हो कि हम डाटाबेस बना दें, बाद में हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड हो ही ना सके, या हमने डाटाबेस बहुत बड़ी बना दी है और हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी बड़ी बनाने की, तो हमने इसको थोड़ा सा श्रिंक करना है, क्या वो हो सकता है या नहीं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाटाबेस मॉडल, कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे कि डाटाबेस मॉडल है। मीन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि डाटा स्ट्रक्चर एक नया वर्ड है, डाटा स्ट्रक्चर, टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस। ये सिंपल सी देखें डेफिनेशन है कि ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए डाटाबेस के अंदर। DB स्टैंड फॉर डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर हम किस तरह डाटा स्टोर करेंगे, इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटाबेस मॉडल। डाटा स्ट्रक्चर का मैंने बोला था कि नया लफ्ज़ आया है, ये प्रोग्रामिंग में आप अक्सर देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि हम डाटा किस तरह स्टोर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था रजिस्टर के अंदर कि हम स्टैक यूज़ करते हैं, इसी तरह हम क्यू यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इन्हीं जो चीज़ों को हम एक नाम देते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कितने तरीके हैं डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के। वो 3 होते हैं। एक को हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल, ठीक है जी, HIE, उसके बाद RARCHICAL, हायरार्किकल मॉडल है हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद दूसरा है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, और हमारे पास लास्ट है जी थर्ड वाला रिलेशनल मॉडल। ये हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं या 3 तरह के डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस को डाटा स्टोर करने के लिए। तो चलें एक एक करके देखते हैं। अगर ये आपको कंफ्यूज आता है कि हमारे पास कितने डाटा मॉडल्स हैं डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए, तो आप उसका आंसर लगाएंगे 3। पहला है हमारे पास हायरार्किकल, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है रिलेशनल। तो 3 तरह के हमारे पास डाटाबेस में हैं, इसके अलावा हमारी बुक में नहीं है। ये तीनों हम एक्सप्लेन करेंगे, और जो हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं वो ज़्यादातर हम कौन सा पढ़ेंगे, रिलेशनल। जो हमारी बुक है, जो हम 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सारे रिलेशनल डाटाबेस के बारे में है। बाकी जो 2 हैं जस्ट उसका छोटा सा इंट्रो है, बाकी हम इस बुक में वो नहीं पढ़ेंगे। तो सारा हमारा बुक का जो मेन कंसर्न है वो किस पे है, रिलेशनल डाटाबेस पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि मेन हायरार्किकल जो डाटा मॉडल है उसमें क्या होता है। उसी तरह फिर नेटवर्क को हम देखेंगे, उसके बाद हम फिर रिलेशनल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्किकल। जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है, हायरार्किकल मींस हायरार्की एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो लेवल्स में हमने डिवाइड की होती है। जैसे सपोज करें हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसी कंपनी का या इस तरह की कोई चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस एक टेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टेबल होगा, और हम इस चीज़ को इस तरह शो करते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। एक एंटिटी भी इसको हम बोलते हैं, और क्या हम इसको एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। मीन हम जो भी चीज़ है वो इस तरह एक रेक्टेंगल के अंदर शो कर देंगे। इसी तरह इसकी फर्दर जो सब कैटेगरीज होंगी वो क्या हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे हमारे पास मोबाइल है, ठीक है जी, और ये भी एक एंटिटी है। एंटिटी बोलते हैं ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करने जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास मोबाइल हो गया, और हमारे पास सपोज़ टीवी हो गया। इसी तरह हमारे पास सपोज़ हम कहते हैं जी हमारे पास कंप्यूटर भी है, एक कैटेगरी है कंप्यूटर, ठीक है जी। तो बेसिकली ये मेन हमारी जो थी एंटिटी थी, इससे हम डिवाइड किया, और किस में डिवाइड किया, एक हमने इसमें डिवाइड किया, एक हमने इसमें डिवाइड किया, एक हमने इसमें डिवाइड किया। तो इसके अंदर बेसिकली हायरार्की होती है। सबसे टॉप लेवल पे एक कोई एंटिटी होती है, उसके बाद उसके चाइल्ड्स होते हैं, और इसके बाद इसके फर्दर चाइल्ड्स हैं।
जैसे सपोज़ हम कहते हैं मोबाइल कौन कौन सी कंपनी हो सकती है जी, जैसे आईफोन है, ये एक एंटिटी हो सकती है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे सैमसंग हो सकता है, ठीक है जी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ऐसे हम लिख रहा हूँ, सैमसंग हो सकता है। इसी तरह हवावे हो सकता है, तो इस तरह लिख रहा हूँ जी हवावे। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो भी है हम हरारिकी में लिखते हैं। इसी तरह टीवी हो सकता है जी, टीवी की कंपनी क्या हो सकती है, जैसे इसी तरह सैमसंग का हो सकता है या डिफरेंट सोनी का हो सकता है। इस तरह कंप्यूटर में देखेंगे जी, कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, वो किस कंपनी का हो सकता है। फिर फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मीन हरारिकी में होती है, लेवल्स में होती है, इसलिए हम बोलते हैं ये हरारिकल मॉडल है। और जब भी हम ये चीज़ बना रहे होते हैं डेटाबेस, तो हम इस तरह बना सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि मेन हमारी जो कैटेगरी है वो किस चीज़ के बारे में हम डेटाबेस बना रहे हैं। फिर फर्दर उसको हम डिवाइड करते हैं, फिर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, इस तरह हम डिवाइड करते जाते हैं। तो इसमें फिर डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम रिलेशनशिप भी बनाते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, मींस एक कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस तरह मिल रही है। जैसे देखें जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये है मोबाइल। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये है टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। तो हम इसको कह सकते हैं ये पेरेंट एंटिटी है और इसके कितने चाइल्ड्स हैं। ये अगर आप ये चीज़ देखें, ये किस तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इसका मतलब इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 3। तो इसका रिलेशन क्या होगा, 1 to many, मीन एक चीज़ के फर्दर चाइल्ड्स हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं 1 to many का रिलेशन। हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं 1 to many। तो इसमें हम 1 to many का रिलेशन बना सकते हैं। और एक हमारे पास और भी रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी, मीन पेरेंट्स भी ज़्यादा हैं और चाइल्ड्स भी ज़्यादा हैं। या हम इस तरह का रिलेशन बना सकते हैं 1 to 1। तो इसके अंदर हम सारे रिलेशन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इसमें देखें अगर ये पेरेंट है, इसके कितने चाइल्ड्स हैं, ये 1 2 3। अगर आप देखें इसको, इसके कितने पेरेंट हैं, इसका सिर्फ एक ही पेरेंट है। तो इसके अंदर यही लिमिटेशन है कि जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल होता है उसके अंदर पेरेंट हर एंटिटी का सिर्फ एक ही होता है, तो जिसकी वजह से इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात है कि इसके अंदर अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक हायरार्की में हर चीज़ बनाई होती है, हमने इस लेवल पर कोई चीज़ ऐड करनी है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है जी। सिंपल सी है, हर चीज़ को इतनी मुश्किल नहीं है। सिंपल सी डायग्राम आपको देख लें, सिंपल सी आपको नज़र आ रही है, हर चीज़ है, उसके चाइल्ड्स हैं, पेरेंट एक ही है हर चीज़ का, और ये चीज़ है, ईजी है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, इसमें कोई चीज़ अपने ऐड करनी हो वो चीज़ ऐड नहीं कर सकते। और इसमें है जी ये जो सबसे पहले वाली ये नोड होती है, नोड भी इसे बोल सकते हैं, ये नोड है, ये नोड है, एंटिटी भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं। जो सबसे ऊपर वाली नोड है हमारी स्टार्टिंग, इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है जी। जो हमारी सबसे टॉप वाली जो नोड होती है या स्टार्टिंग हमारी एंटिटी होती है उसको हम रूट भी बोल सकते हैं। रूट मीन स्टार्टिंग, जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। और इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्री। ये जो पूरा हम हायरार्की बनाते हैं इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड ट्री, ठीक है जी। अक्सर ये शॉर्ट में आता है कि इन्वर्टेड ट्री हम किसको बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे जो हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी बोल सकते हैं। और इसको हम एक और चीज़ भी कहते हैं जी कि ये किस तरह की शेप है, इसको हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह है। ये भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह है। अक्सर एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास ये मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है, तो हम कहेंगे जी हमारे पास ये जो हायरार्किकल मॉडल है वो किस तरह है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की फॉर्म में। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक बॉस होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे एम्प्लॉयज़, उसके नीचे, तो इस तरह की जो हायरार्की होती है उसको हम बोलते हैं, ये हम हायरार्किकल बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या आती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये हमने तकरीबन ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दूसरे वाला देखेंगे कि नेटवर्क मॉडल क्या है। जो इसकी लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी कि इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, मींस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें हर चीज़ हायरार्की की फॉर्म में होती है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो किस में करते हैं, नेटवर्क मॉडल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं नेटवर्क मॉडल में ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमने इसको इसकी जगह पर वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा हर चीज़ के कुछ ना कुछ मींस एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं।
इसी तरह इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। इसी तरह हम नेटवर्क जब देखेंगे उसमें भी एडवांटेज होंगे और उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो दूसरा है जी नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल की हम बात करें तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है नेटवर्क का मतलब होता है एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक है, एक चीज़ तीसरे के साथ लिंक है, इसी तरह दूसरी तीसरे के साथ लिंक है, मतलब हर चीज़ आपस में लिंक है। तो इस तरह का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। ये जो है हमारा हायरार्किकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप इसमें कोई काम करें तो बहुत ही मुश्किल आपको होती है। मीनिंग से हम सिर्फ वही बंदा काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अगर आप बात करते हैं हायरार्की की तो हायरार्किकल में स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है डेटाबेस की, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हमारी डेटाबेस जो है बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसमें मीन लेवल्स में काम नहीं होता, इसमें सारी चीज़ें एक ही लेवल पे होती हैं, कोई किसी पे प्योर नहीं होता। मीन जैसे मैंने उसमें आपको एग्जांपल दी, उसमें ऐसे होता है जैसे एक बॉस है, उसके नीचे फिर मैनेजर्स हैं, उसके नीचे एम्प्लॉय हैं, उससे नीचे जैसे जैसे आपकी डेस्टिनेशन है उस तरह की मीन की हायरार्की बनी हुई है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आप हर चीज़ एक ही लेवल पे कर सकते हैं। हमने हायरार्की में देखा था एक ही पेरेंट हो सकता है, चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जितने मर्जी पेरेंट हो सकते हैं, जितने मर्जी चाइल्ड हो सकते हैं। जिसका मतलब इसमें हर तरह का आप रिलेशन बना सकते हैं। मीन 1 to 1 का रिलेशनशिप भी हो सकता है, 1 to many का रिलेशनशिप भी हो सकता है, many to many का रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये मोर फ्लेक्सिबल है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो ये किस तरह हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई भी एक एंटिटी है तो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं, जैसे एंटिटी ये है 1, ये मैंने एक ये एंटिटी बना दिया, ठीक है, रेक्टेंगल बना दी। इसी तरह सपोज हमारे पास एक और एंटिटी है, मैं कहता हूँ जी एंटिटी 2 इसको नाम देता हूँ, कोई भी एंटिटी है। इसी तरह मैं एक और एंटिटी बना देता हूँ, एंटिटी इसको नाम दे देते हैं हम एंटिटी 3, और इस तरह हम और भी बना लेते हैं 5 एंटिटीज़ बना लेते हैं। फिर उसको देखते हैं कि हम इसको किस किस तरह आपस में लिंक कर सकते हैं। एंटिटी हम इसको 4 कह देते हैं और इधर एक और बना लेते हैं जी एंटिटी 5, एंटिटी ये हो गया 5। सपोज मैं कहता हूँ जी ये मीन्स ये इससे ड्राइव हो रहा है, इसी तरह ये इससे ड्राइव हो रहा है, और ये इससे भी ड्राइव हो रहा है, इसी तरह ये इससे ड्राइव हो रहा है, ये इससे भी ड्राइव हो रहा है, और इस तरह मैं कह सकता हूँ ये इससे भी ड्राइव हो रहा है, और ये इससे भी ड्राइव हो रहा है। ये देखें जी इसमें हम कितने ज़्यादा रिलेशन बना रहे हैं। जैसे हम बात करें इसकी तो इसका पेरेंट कौन कौन हो सकता है, ये देखें जहाँ से एरो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब इसका पेरेंट एंटिटी 1 भी है, इसका पेरेंट एंटिटी 4 भी है, और इसका पेरेंट एंटिटी 5 भी है। इसका मतलब यहाँ पे हम रिलेशन बना सकते हैं मैनी टू मैनी का, या 1 to many का, या मैनी टू 1 का। मीन हर तरह के रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमने बोला था ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप डायग्राम देखें तो ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, जिसकी वजह से इसमें आप कोई भी काम करते हैं हमारी डेटाबेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से हम इसको इतना प्योर नहीं करते, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो इसके मैंने पहले बात की थी, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है आप इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एंटिटी ऐड करनी है, जहाँ मर्जी आप एंटिटी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक एंटिटी ऐड करता हूँ, जैसे उसका नाम है एंटिटी, जैसे एंटिटी हम 6 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 6, और आपने जिसके साथ भी इसका रिलेशन बनाना है ईज़िली आप रिलेशन बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं जी इसका पेरेंट ये है, इसी तरह इधर से रिलेशन बनाना, जैसे मर्जी आप रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप इसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो इधर से भी बना सकते हैं ऐसे रिलेशन। तो ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, ईज़िली आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो हायरार्की थी उसमें ऐसे काम नहीं था, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़नी थी, क्योंकि उसमें लेवल्स में काम कर रहे थे, उसमें टॉप से आप बॉटम की तरफ आ रहे थे। इधर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, आप हर चीज़ एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो हम थोड़ा सा अगर कंपैरिजन देखें तो किस तरह देख सकते हैं उसको देख लेते हैं कंपैरिजन को, एंड पे हम फिर रिलेशनल भी देख लेंगे।
तो पहले हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग आ सकता है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं हायरार्किकल और इधर मैं लिख लेता हूँ नेटवर्क। तो इसकी बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। तो लिख लेता हूँ जी, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सिंपल। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो हम स्पीड है, स्पीड क्या होती है हमारे पास, फास्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पीड। तो स्पीड हमारे पास जो हायरार्किकल है उसकी है फास्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह हम बात करें कि नई चीज़ ऐड करने की, मींस मॉडिफाई करने की या एडिट करने की, तो इसको हम इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते, मींस डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफ़िकल्ट, और ये जो है इजीली आप इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, कुछ चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और हम इसमें देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं जी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या है जी, इतना ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ इसमें नो लिख देता हूँ, मीन फ्लेक्सिबल इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें येस लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें हर चीज़ लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स, इसमें लेवल्स होते हैं, मींस हम हर चीज़ को लेवल्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें लेवल्स नहीं होते, सारी चीज़ें एक ही लेवल पे होती हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे ख्याल आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। तो रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप, तो इसमें हम जो है रिलेशनशिप सारे नहीं बना सकते, मींस इसमें लिमिटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटेड, और यहाँ पे लिख देता हूँ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स ये नहीं कि आप मीन्स बहुत ज़्यादा रिलेशन बना सकते हैं, जितने भी हमारे पास रिलेशन है, मीन टोटल 4 रिलेशन होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many और रिकर्सिव। तो ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या ऑल लिख देता हूँ, अनलिमिटेड की बजाय जितने भी हमारे पास रिलेशन हैं वो सारे के सारे हम सपोर्ट करते हैं। तो देखें जी, इसके ये सारे मैंने कंपैरिजन लिख दिया। अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप कंपैरिजन लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो वहाँ पे भी आप कंपैरिजन लिख सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास बचता है जी रिलेशनल मॉडल, उसको भी हम देख लेते हैं, जिसके बारे में हम पूरी ये डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको भी देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जहाँ पे मैं डीबी लिखूँगा इसका मतलब होगा डेटाबेस, ठीक है जी। तो रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास क्या होती है, रिलेशन बेसिकली एक टेबल को हम बोलते हैं, इसमें हम हर काम टेबल की फॉर्म में ही कर रहे होते हैं। अगर हमने थोड़ा डाटा स्टोर करना है या ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो हमने हर चीज़ टेबल की फॉर्म में ही करनी है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे है डाटा को स्टोर करने का। और आजकल हम जितना भी काम देख रहे हैं ज़्यादातर वो रिलेशनल डेटाबेस में ही हो रहा है, क्योंकि आपने इसमें डिफरेंट टेबल्स बना देते हैं। जैसे आपने 10 टेबल बनाए, उसके बाद आपने कोई चीज़ सर्च करनी है किसी टेबल में से, तो आप एक और टेबल बना देते हैं इंडेक्स वाला, उसमें आप कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं जो कि हर टेबल के बारे में वो जान रहा होता है। मीन आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपको 10 के 10 टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाते हैं इंडेक्स के पास, वो आपको बता देता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढना चाह रहे हो ये इस टेबल में पड़ी है। तो जिस वजह से ये इसकी स्पीड तकरीबन सबसे ही फास्ट होती है। और इसमें रिलेशनशिप हर किस्म का बन सकता है, मीन जो मर्ज़ी आप रिलेशनशिप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इसमें 2 टेबल आपस में फिज़िकली लिंक नहीं होते, ये लॉजिकल कनेक्शन होता है 2 टेबल के दरमियान में। इसमें डिफरेंट तरह के व्यूज़ होते हैं, मीन आप जैसे कोई लिमिटेशन लगाना चाह रहे हैं, जैसे हम अक्सर व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप हर जैसे एक फ्रेंड है वो अगर आप उसे अलाउ करते हैं तो वो आपका लास्ट सीन देख सकता है, या आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हर कोई देख सकता है, या सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, या सिर्फ आप ही देख सकते हैं। इस तरह की जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो सिक्योरिटी है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। और हम बात करेंगे फिर एसक्यूएल की, इसका हम सारा का सारा कोडिंग एसक्यूएल में भी कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदे वाली हमारे पास डेटाबेस का एक मॉडल है। तो
मैं तो कहता हूँ अक्सर ये हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मीन इसमें जो हम काम करते हैं वो भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी कोई डायग्राम बनाता हूँ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी एक एंटिटी है, जैसे एंटिटी 1 है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक एंटिटी 2 है। इसमें लाजमी नहीं है कि कोई दो एंटिटीज़ आपस में जुड़ी ही हों, क्योंकि हमने देखा था नेटवर्क में भी आपस में लिंक था। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा था रिलेशनल नेटवर्क था, हायरार्किकल था, दोनों में आपस में जो हमारी एंटिटीज थी वो जुड़ी होनी लाजमी थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जिसके साथ रिलेशनशिप बनता होगा उसी के साथ हम बनाएंगे, और जैसे मर्जी हम रिलेशन बना सकते हैं। 1 to 1 का बना सकते हैं, 1 to many का, many to many का, ये रिकर्सिव। और जितना मर्ज़ी मुश्किल डाटा स्ट्रक्चर हम बना लें, जितना मर्ज़ी हम रिलेशनशिप मुश्किल बना लें, ये हर तरह के रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। तो जैसे हमारी बुक पे ये एग्जांपल बनी है वही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे है एंटिटी 2 है, ठीक है। इसी तरह एंटिटी 4 है। तो एंटिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, इसी तरह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटिटी जैसे 5 है, ठीक है। नाम मैंने 1 2 जो मर्ज़ी लिख सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये इसके साथ लिंक है, इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है और इसका रिलेशन इसके साथ बन रहा है। तो जैसे मर्ज़ी आप रिलेशन इसमें बना सकते हैं, और काफ़ी मीन ये यूज़फुल है। जैसे मैंने बताया इसमें किसी भी किस्म का आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है और इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से तैयार करना है।